आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम द जर्नी में। मैं रेखा सेठिया आप सभी का वेलकम करती हूँ। आपने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ जुड़े। जैसे कि आप जान रहे हैं ये 5 डेज प्रोग्राम है, तो हम आज 3rd डे की अपनी जर्नी पे हैं और हमारे आप सब सहयात्री हैं। पिछले 2 दिनों का छोटा सा एक रिकैप मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट डे हमने जाना अपने हेल्थ को कैसे ठीक करें, है ना, रिवर्स इलनेस रिगेन वेलनेस, जिसमें हमें बताया ज्योति जी ने कैसे पाँव को गर्म, पेट को नरम और दिमाग को ठंडा रखें। और प्राणायाम के द्वारा हमने जाना कि जब बिगड़े सांसों की सुरताल, समझ लीजिए रोगों को लिया है हमने पाल। योगा और प्राणायाम से मिले हमें इसी से छुटकारा, तो अपनाना है हमें इसी का सहारा। सो आई एम श्योर आप सब उतने ही अवेयर हैं अपने हेल्थ और मेंटल हेल्थ को लेके भी, राइट? तो कल हमारी जर्नी थी ऑरा मेडिटेशन की, जिसमें हमने जाना कैसे कितने टाइप की ऑरा होती है, कैसे हमारा एक थॉट हमारे भावों को इफेक्ट करता है। तो हम वही थॉट्स को दिमाग में रखें ना, जैसे गार्डन में हम अनचाहे चीजों को, पौधों को हटा देते हैं, वैसे ही हमारे माइंड से हर डिक्लटर कर दे, कचरे को साफ करे और प्यारे से जीवन को पॉजिटिव प्लांट से ग्रो करे। और आज की जर्नी में हम जानेंगे पिरामिड हीलिंग के द्वारा हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आवर हेल्थ इज द फॉरमोस्ट पिलर ऑफ आवर लाइफ। तो आइए मैं स्वागत करती हूँ ज्योति जी वर्मा का, वो हमें बताए कि पिरामिड हीलिंग क्या होता है और हमें उसे कैसे करना है। तो स्टार्ट करें हमारी जर्नी पिरामिड हीलिंग से ज्योति जी के द्वारा। ज्योति जी प्लीज, ऑल इज योर्स, द टाइम स्टार्ट्स। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। अभी तो आपने अपनी वीडियोस ऑफ करके रखे हैं, लेकिन जब हम हीलिंग करेंगे तब जरूर आप ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो इसके बेनिफिट्स आप ले नहीं पाएंगे। पिरामिड हीलिंग शुरू करने के पहले मैं बताती हूँ कि पिरामिड क्या होता है और उसके बाद में फिर हम इसकी जर्नी तय करें। शक्ति प्रकृति का एक मौलिक सत्य है। शक्ति को ना हम बिगाड़ सकते हैं, ना हम बना सकते हैं। हम मनुष्य हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ ऊर्जा भी है। ऊर्जा रूपांतरित होती है, भाव से द्रव्य तक रूपांतरित करती है। हमारा ये शरीर अणु और परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। हमारे ये शरीर का स्वास्थ्य हमारी शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो पिरामिड और पिरामिड की शक्तियों के बारे में आइए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, पिरामिड, ये पिरामिड है। नो वॉइस। पिरामिड जो प्राचीन रेखागणित है उसके आधार पर एक उच्चतम निर्माण है ये पिरामिड। पिरामिड में 4 भुजाएं दिखाई गई है और उसका शीर्ष है जो एक गोल्डन अनुपात जिसको हम बोलते हैं। ज्योमेट्री में गोल्डन अनुपात एक गोल्डन रेशियो होता है। ये सिर्फ पिरामिड ऐसे ही नहीं बनता, उस रेशियो और उस अनुपात पर ये बना हुआ है पिरामिड। और जो पिरामिड, देखिए, प्रकृति की हर चीज उस गोल्डन रेशियो पर ही आधारित है। इसलिए जब वो मिलती है, जब हम उस चीज को देखते हैं, तो वो हमारी आंखों को इतनी अट्रैक्टिव और सुंदर लगती है हमें प्रकृति की चीज। देखिए, हर चीज में वो जो सुनहरा अनुपात और गोल्डन कोन जिसे कहा जाता है, प्रकृति की हर चीज में वो हमें दिखाई देता है। ये देखिए, वो चीज, हर चीज उस गोल्डन अनुपात पर ही डिपेंड है। और पिरामिड भी उसी ज्योमेट्री के उसी से बना हुआ है, उसी अनुपात से बना हुआ है। और उसका अपने आप को प्लीज म्यूट कर लें। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। नंबर क्या कांटेक्ट। हाँ सर प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। ज्योति जी आप म्यूट पर ऑल कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने स्क्रीन शेयरिंग करके रखा है ना रेखा जी, तो वो चीज फिर
चली जाएगी इसीलिए। तो इस जो भी चीज खूबसूरत हमारे जो शरीर है, ये शरीर भी हमें सुंदर लगता है जब हमारा गोल्डन रेशियो में हमारा शरीर होता है, इसीलिए वो इतना सुंदर और अट्रैक्टिव हमें लगता है। तो जो ये पिरामिड है, ये पिरामिड जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, इसमें पायरा का मीन्स होता है अग्नि, फायर, और मिड का अर्थ होता है सेंटर। तो ब्रह्मांड से जो कॉस्मिक एनर्जी निकलती रहती है वो पिरामिड के ऊपर जाती है, और वो पिरामिड के चारों भुजाएं और पिरामिड का जो बेस है उससे सब तरफ वितरित होती है, हम सबको वो मिलती है अगर हम पिरामिड का यूज करते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि पिरामिड एक्चुअली में होता किस तरह से। ये देखिए, ये पिरामिड आप लोग को दिखाई दे रहा है? कोई बोल पाएगा? रेखा जी? यस, एकदम विजिबल है जी। यस, दिख रहा है। हाँ, ये पिरामिड है, ठीक है। इसका शीर्ष जो है वो 51 डिग्री और 52 मिनट उस हर भुजाओं की तरफ ये झुका हुआ होता है। इसकी इस तरह से ये भुजाएं होती है। पिरामिड क्या करता है, जैसे मैंने बताया, कॉस्मिक एनर्जी को लेता है और सब तरफ वितरित करता है। सबसे पहला, अब पिरामिड हम जान गए पिरामिड क्या होता है, पिरामिड का अर्थ क्या होता है, और ये भी जान गए कि प्राचीन काल में जो गोल्डन रेशियो है उसके ऊपर आधारित पिरामिड तैयार किया गया था। उस समय सोचिए कितने हजारों साल पहले ये चीज आई थी। अब क्या करते हैं, इसका बेनिफिट समझ लीजिए, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो पिरामिड, जब हम पिरामिड के नीचे बैठते हैं और जब इसका कॉस्मिक एनर्जी आती है वो हमारा शरीर ले पाता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ये संग्रहित करता है और हमारे शरीर के साथ इसका कोऑर्डिनेशन होता है और हमें मिलता है। हम इस तरह से पहनकर पिरामिड मेडिटेशन, मतलब सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर हम ध्यान देते हैं और इस तरह से हम पहनकर मेडिटेशन करते हैं। देखिए ये पिरामिड है, मैंने अपने हाथों से जो पिरामिड बनाया वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने अपने हाथों से पिरामिड बनाया, इसका जो एंगल और अनुपात है उसके अनुसार। ये देखिए मैंने इस तरह से पिरामिड बनाया। ये पिरामिड क्या करते हैं, जो पानी आपको पीना है वो पानी इसके अंदर, इसके नीचे रख दीजिए, इसको उसके ऊपर रख दीजिए, पानी अपने आप चार्ज होता रहेगा, आप उस पानी को पी सकते हैं। कोई किसी फूड को आपको एनर्जाइज करना है वो फूड रख सकते हैं। किसी भी आपको कोई भी चीज, आपके शरीर में अगर कहीं दर्द है तो पिरामिड को उसके ऊपर रख लीजिए और अपने आप को आप स्वस्थ रख सकते हैं। आपको अपनी कोई चेहरे पर कोई ऑयल लगाना है, कोई क्रीम लगानी है, आप उसको इसके नीचे रखिए और फिर आप उसको यूज कीजिए। लेकिन दोस्तों ये एक दिन का काम नहीं है, इसको लगातार आप जब प्रोसेस में करेंगे ना तब जाके ये काम करेगा कि आपके चेहरे पे जो ग्लो है वो बना रहेगा, आपकी स्किन टाइट रहेगी अगर आप पिरामिड का खूब सुंदर तरीके से यूज करते हैं। बच्चों की जो पढ़ाई की टेबल है आप वहां पर रख सकते हैं। इस तरह से आप ब्रह्मांड कॉस्मिक एनर्जी को आप यूज कीजिए, क्योंकि अबंडेंस ऑफ एनर्जी है, बस हमें यूज करना आना चाहिए, हमें लेना आना चाहिए। हम समझ गए ये पिरामिड क्या होता है, पिरामिड की उपयोगिता समझ गए, ये सब कुछ हमें क्लियर हो गया। आंध्र प्रदेश में सबसे पहला पिरामिड बनाया गया था ध्यान के लिए। ये देखिए हम लोग पिरामिड के अंदर बैठकर भी ध्यान करते हैं, अपने कलकत्ता में भी पिरामिड बना हुआ है जहाँ बैठकर हम ध्यान करते हैं। अब देखिए आपको मैं बता रही हूँ, ये तो पिरामिड के बारे में हो गया क्योंकि आज हम पिरामिड हीलिंग करने जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे चक्रा, क्योंकि चक्रा को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ दोस्तों देखिए हमारा शरीर, देखिए हमारे सामने जो ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, हमारे शरीर के अंदर ही पिरामिड है। हमारी नोज के नाक की बनावट आप देख सकते हैं, देखिए ट्रायंगल होके जाती है, तो ये भी पिरामिड का रूप है। और जब हम बैठे हैं तो हमारा यहाँ ऊपर से लेकर और जो हम पलाखी मार के बैठते हैं, दो पिरामिड हमारे शरीर में तैयार होते हैं। इसलिए जो पिरामिड है वो हमारे खुद के शरीर के अंदर है, सिर्फ जरूरत है उसे झांकने की अपने अंदर और उसको समझने की और उसके साथ पिरामिड के साथ जुड़ने की और उसकी शक्तियों को यूज करने। देखिए अब हम चक्रा पे आते हैं। ये हमारा शरीर है और हमारे शरीर में 7 चक्रा होते हैं। हर चक्रा का अपना एक कलर होता है, हर चक्रा का अपना एक बीज मंत्र होता है। जिस तरह से लोग जब हमें बुलाते हैं हम उसकी तरफ देखते हैं, उसी तरह से जब हम चक्रा को बुलाएंगे अभी हमारा
Please unmute yourself. उस चक्र के साथ हमारा कनेक्शन होता है। हर एक चक्र का बीज मंत्र है, हर एक चक्र का अपना कलर है, अपना एक काम होता है। जब हम हीलिंग करते हैं तो वो क्या होते हैं, चक्रों को बैलेंस करता है, क्योंकि हमारी सोच, हमारी थॉट से चक्र का मूवमेंट क्या है वो चेंज होता रहता है, इसलिए चक्र को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। देखिए, हर चक्र की अपनी एक अलग पंखुड़ी होती है। जैसे मूलाधार चक्र की 4, स्वादिष्टान की 6, मणिपुर की 10, अनाहता की 12, विशुद्धि की 16, आजना की 96, सहस्त्रार, जैसे इसका नाम ही सहस्त्रार तो 1000। तो ऊपर के जो चक्र है अनाहता से, अनाहता, विशुद्धि, आजना, सहस्त्रार, जब हम इसको एक्टिवेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ हम जाते हैं ज्यादा। और जो हमारे हार्ट के नीचे के जो चक्र है जिसको हम कहते हैं मणिपुर, स्वादिष्टान और मूलाधार, जब इसको बैलेंस में करते, एक्टिवेट करते हैं तो हम मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ ज्यादा जाते हैं। और लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें दोनों को बैलेंस करना है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी और अपनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ को भी हमें बैलेंस करना है। देखिए, सबका एक बीज मंत्र है। मैं एक बार बीज मंत्र आपको बता देती हूँ। हमारे मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लंग, स्वादिष्टान का है वंग, मणिपुर का है रंग, अनाहता का है यंग, विशुद्धि का है हंग, और आजना और सहस्रारा पे हम ओम बोलेंगे। अच्छा, आपको ये सब क्लियर हो गया ना कि पिरामिड क्या होता है, चक्रास कहाँ हमारे हैं, किस तरह से हम एक्टिवेट करते हैं, ये सब क्लियर हो चुका है। अब हम जा रहे हैं अपनी पिरामिड हीलिंग करने के लिए। तो पिरामिड हीलिंग में हम क्या करेंगे, हम अपने इन दोनों हाथों का यूज करेंगे। और जो क्लीनिंग प्रोसेस है, जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, फिर हम उसको उसमें धूप लगाते हैं, उसमें फूल सा लगाते हैं, उसको ऊर्जावान करते हैं, तो वही करेंगे। हम पहले हीलिंग करेंगे अपनी, और उसके बाद में हम ऊर्जित करेंगे अपने आप को। तो 7 बार जब हम क्लीन करेंगे, उसका 3 गुना ज्यादा हम अपनी चक्रा को एनर्जाइज करेंगे। तो हम सबसे पहले इन दोनों, क्लीनिंग करने का तरीका और एनर्जाइज करने का तरीका हमारा सेम रहेगा। हमारा जो, जहां हम बैठते हैं वहां पर मूलाधार चक्र है, उसके ऊपर नाभि के 4 उंगल नीचे हमारा स्वादिष्टान है, नाभि पर हमारा मणिपुर चक्र है, अनाहता चक्र हमारा बीच में है, स्वादिष्टान चक्र हमारा गले के ऊपर है, आजना चक्र हमारा यहाँ बिटवीन जो हमारी आईब्रोज है उसके बीच में है, और सहस्त्रार चक्र हमारा सर के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रायंगल बनाना सिखाती हूँ। ट्रायंगल आप ऐसे बनाएंगे, इस तरह से, और अपने बॉडी के किसी पार्ट को आपको टच नहीं करना है। ये प्रोटेक्शन शील्ड है, और ऐसे करके 3 त्रिकोण बनाना है। अपने हर चक्र पर आपको त्रिकोण बनाना। कृपा मैम कुछ पूछना चाहते हैं? मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। कृपा मैम आप कुछ पूछना चाहते हैं? शायद नहीं। तो इस तरह से क्लीनिंग प्रोसेस, एनर्जाइजिंग प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूंगी, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप इस चीज को समझ पाओगे। और तुरंत आप अभी यहाँ फील कर सकते हो कि आपके हाथों में ऊर्जा आई है। अगर आप अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, ताकि मैं समझ पाऊँ और आप सभी को देख पाऊँ। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप उससे मैं पूछ सकते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे, दोनों हाथों से, हाथों को जोड़कर, आप जिस देवी देवता को भी मानते हो पहले आप उनको याद करेंगे, जिसको भी आप मानते हो। आंखें बंद करेंगे और पहले उनको याद करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी हीलिंग करने में हमारी मदद करें। आटलू मोडू
हाथों को हम ऐसे हीलिंग मुद्रा में लाएंगे। अब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पर 3 बार हम ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए ऐसे छूना नहीं है लेकिन अपनी बॉडी को, क्योंकि अभी हम काम कहाँ कर रहे हैं, अपनी एर्थिक बॉडी पे काम कर रहे हैं। 1 2 3 ट्रायंगल बनाया, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, ये तीनों जो कोण है उसको मैंने जोड़ दिया। 3 बार ट्रायंगल बनाने के बाद में 1 से लेके 7 तक मैं काउंट करूंगी और उस समय आपको बोलना है क्लीन, ऐसे 1 क्लीन, 2 क्लीन, 3 क्लीन, 4 क्लीन, 5 क्लीन, 6 क्लीन, 7 क्लीन। अब राइट हैंड पर हम लेफ्ट हैंड से 3 बार त्रिकोण बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। 1 2 3 और 7 बार क्लीन करेंगे। क्लीन 1, क्लीन 2, क्लीन 3, क्लीन 4, क्लीन 5, क्लीन 6, क्लीन 7, क्लीन 8। 7 बार करना है, मैं कंटिन्यू बोल रही हूँ इसलिए होगा। अब देखिए हम जो क्लीनिंग प्रोसेस जो करेंगे वो नीचे से करेंगे, मूलाधार चक्र, ये सहस्त्रार से फिर मूलाधार चक्र पे। तो पहले अब आप सहस्त्रार पे ऐसे हाथों को रखेंगे और 3 बार त्रिकोण बनाएंगे इस तरह से, लेकिन अपने सर को टच नहीं करना है। 1 2 3 हो गया। और 7 बार क्लीन करेंगे। 1 2 3 क्लीन बोलिएगा आप। 4 5 क्लीन, 6 क्लीन, 7 क्लीन। क्लीनिंग हो गई। अब सेम चीज हम आजना चक्रा पे करेंगे। ऐसे हाथों को रखेंगे और इस तरह से आजना चक्रा पे 3 बार ट्रायंगल बनाइए इस तरह से। 1 2 3 और 7 बार क्लीन करेंगे। क्लीन 1, क्लीन 2, क्लीन 3, क्लीन 4, क्लीन 5, क्लीन 6, क्लीन 7। अब हम आएंगे अपने विशुद्धि चक्रा पे। अभी हम क्या करें, अभी हम सफाई करें, तो सफाई हम एक साथ पूरे चक्रा की करेंगे। फिर से 3 बार ट्रायंगल बनाए विशुद्धि चक्रा पर। 1 2 3 3 बार बन गई और क्लीन करेंगे। 1 क्लीन 1, क्लीन 2, क्लीन 3, क्लीन 4, क्लीन 5, क्लीन 6, क्लीन 7। अनाहता चक्रा यहाँ बीच में होता है हमारा अनाहता चक्रा। फिर 3 बार ट्रायंगल बनाए अपने शरीर से दूर। 1 2 3 और 7 बार क्लीन करेंगे। क्लीन 1, क्लीन 2, क्लीन 3, क्लीन 4, क्लीन 5, क्लीन 6, क्लीन 7। अब हम मणिपुर चक्रा पे जाएंगे, जहां हमारा नाभि है वहां पर 3 बार ट्रायंगल बनाए पहले। 1 आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन आप बनाएं। 1 2 3 और 7 बार क्लीन करें। 1 क्लीन 1, क्लीन 2, क्लीन 3, क्लीन 4, क्लीन 5, क्लीन 6, क्लीन 7। नाभि के 4 उंगल नीचे जाइए, स्वादिष्ठान चक्र है, वहां पर 3 बार अपने शरीर से दूर लेकिन 3 बार फिर से ट्रायंगल बनाएं। 1 2 3 और 7 बार क्लीन करेंगे। आपको दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन आपको करना होगा। 1 2 3 4 क्लीन 5, क्लीन 6, क्लीन 7। जहां हम बैठते हैं वहां हमारा मूलाधार चक्र होता है। बस आपको आप जब भाव करते हो ना तो हमारी एनर्जी उसके साथ कनेक्ट हो जाती है। आप सिर्फ ये भाव रखो कि मेरा मूलाधार चक्र क्लीन हो रहा है। जहां हम बैठे हो आप वहां पे सामने की ओर ऐसे हाथों को रख लो, इस तरह से हाथों को रख लो, मूलाधार चक्र के सामने इस तरह से 3 बार बनाओ और फिर क्लीन करो। वो काम अपने आप होगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा अपने आप रूपांतरित होती है। 3 बार ट्रायंगल बनाइए मूलाधार चक्र के सामने। 1 2 3 7 बार क्लीन करेंगे। 1 2 3 4 क्लीन 5, क्लीन 6, क्लीन 7। हमने अपने सातों चक्रा को और अपने दोनों हाथ के हैंड चक्रा को 7 बार क्लीन किया है। अब हम चार्ज करेंगे। हमने जो क्लीनिंग प्रोसेस किया हमने वो ऊपर से किया, लेकिन चार्जिंग प्रोसेस ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक जाएगी। तब आप फील कर पाओगे अभी एनर्जी को। आप तुरंत देखिएगा आपको हाथों में कितनी एनर्जी मैं फील कराती हूँ। आप मेरे साथ लेकिन प्रैक्टिस कीजिए। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पर 3 बार फिर से ट्रायंगल बनाएंगे। अब हम ऊर्जित कर रहे हैं अपने हाथों को। मतलब 7 बार हमने क्लीन किया, अब 21 बार हम एनर्जाइज करेंगे।
1 2 3, 3 बार ट्रायंगल बन गए। मैं 1 से लेके 21 तक बोलूंगी, आपको चार्ज बोलना है, आप अपने आप को चार्ज बोलिएगा ऐसे। चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3, चार्ज 4, चार्ज 5, चार्ज 6, चार्ज 7, चार्ज 8, चार्ज 9, चार्ज 10, चार्ज 11, चार्ज 12, चार्ज 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पर 3 बार पिरामिड बनाएंगे। 1 2 3 और 21 बार चार्ज करेंगे। 1 2 3, चार्ज 4, चार्ज 5, चार्ज 6, चार्ज 7, चार्ज 8, चार्ज 9, चार्ज 10, चार्ज 11, चार्ज 12, चार्ज 13, चार्ज 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, चार्ज 21। हमारे हाथ चार्ज हो चुके हैं। अब हम मूलाधार चक्र से करेंगे। मूलाधार चक्र पे हम 3 बार पिरामिड बनाएंगे, 21 बार चार्ज करेंगे और 7 बार उसका जो बीज मंत्र है उसको प्रोनाउंस करेंगे। मतलब हर बीज मंत्र को हमें बोलते हुए ऊपर की ओर जाना है। बहुत गहराई से सुनिए और बहुत अच्छे से रिलेट होकर इसको अनुभव करते हुए ये काम करेंगे। मूलाधार जहां आप बैठे हो वहां इस तरह से अपना हाथ सामने रख लो, 3 बार ट्रायंगल बनाओ। 1 2 3, 21 बार चार्ज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, charge 9, charge 10, charge 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। आराम से बैठ जाइए। मैं 7 बार लंग का उच्चारण करूंगी। आंखें बंद कर लीजिएगा आप सभी। सांस लेंगे। लंग 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 धीरे से हम आंखें खोलेंगे। स्वादिष्टान चक्र पर आएंगे। स्वादिष्टान चक्र पर हम 3 बार पहले पिरामिड बनाएंगे। पिरामिड बनाइए स्वादिष्टान चक्र पे, नाभि के नीचे, चारों में नीचे स्वादिष्टान चक्र, 3 बार पिरामिड। 1 2 3 और 21 बार चार्ज। चार्ज 1, चार्ज 2, वो चार्ज करने का तरीका सेम है। चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3 4 5 6 7 8 9 10 11, charge 12, charge 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। बीज मंत्र वंग। आराम से आंखें बंद करेंगे। अब हम वंग का 7 बार उच्चारण करेंगे। वंग 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 धीरे से नाभि के ऊपर आएंगे। हम 3 बार त्रिकोण बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। 1
2 3 और 21 बार चार, चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इसका बीज मंत्र है रंग। हम 7 बार बोलेंगे। रंग 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 धीरे से आंखें खोलेंगे, अनाहता चक्रा पर आएंगे, 3 बार पिरामिड बनाएंगे, ट्रायंगल बनाइए। 1 2 3 21 बार चार्ज। 1 2 3 4 5 चार्ज 6 चार्ज 7 चार्ज 8 चार्ज 9 चार्ज 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। बीज मंत्र यंग 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 धीरे से आंखों को खोलेंगे, विशुद्धि चक्रा पर आएंगे, 3 बार पिरामिड बनाइए। 1 2 3 21 बार चार्ज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। बीज मंत्र हंग 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 आजना चक्रा पर आएंगे, 3 बार पिरामिड बनाएंगे आजना चक्रा पर। 1 2 3 और 21 बार चार्ज करेंगे। चार्ज 1 चार्ज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। बीज मंत्र ओम ओम
हाथों को सहस्त्रार चक्र पर रखेंगे और इस तरह से, और 3 बार पिरामिड बनाएंगे। 1 2 3। 21 बार चार्ज करेंगे। चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। बीज मंत्र है ओम। ओम धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने आमने सामने लेके आइए। देखिए, आप चाहेंगे तो भी आप अपने हाथों को एक दूसरे के पास नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आपके हाथों में पूरी तरह से ऊर्जा आ चुकी है। मैं तो नहीं ला पा रही हूँ, मेरे तो दोनों हाथ एक दूसरे के पास नहीं आ रहे। ऐसे लग रहा है एक ऊर्जा की बॉल आ चुकी है। देखिए, मैं अपने हाथों को ऐसे करके घुमा रही हूँ, तो देखिए चारों तरफ से मुझे लग रहा है कि ऊर्जा की एक बॉल मेरे हाथों के बीच में। यहाँ आप ध्यान लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी उंगलियों से, बीच से, हर तरफ से ऊर्जा निकल रही है। धीरे धीरे हाथों को दूर करें, धीरे धीरे पास लाएं। देखिए, आप फील कर पाओगे कि आपके हाथों में ऊर्जा आ चुकी है। जब आप थोड़ा सा पास लेके जाओगे, दूर लाओगे, तो देखोगे कि पूरी ऊर्जा की बॉल है आपके हाथ में। मैं तो ऐसा फील कर पा रही हूँ। ये देखिए, ये हमने क्या किया, 7 बार अपने हमने चक्रा को क्लीन किया और 21 बार हमने एनर्जाइज किया। तो हमने अपने चक्रा को, अपनी अपर चक्रा, लोअर चक्रा को हमने बैलेंस किया। हमने ये कर तो लिया, हम कनेक्ट हो चुके हैं कॉस्मिक एनर्जी के साथ। तो हमें क्या करना है, हमारी जो नाभि है, नाभि के ऊपर हम अपने से हाथों को रखेंगे, इस तरह से सामने की ओर, इस तरह से कैंची जैसा बनाएंगे और 3 बार ऐसे हम कट करेंगे, क्योंकि हमारा कनेक्शन हो चुका है। तो आप अपनी नाभि पे ऐसे हाथों को रखेंगे, उसके सामने ऐसे हाथों को रखिए और 3 बार ऐसे कीजिए, कट कट कट। ये काटना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से ये हमने किया। पहले पिरामिड के बारे में जाना, अपने हर चक्रा पर हमने पिरामिड बनाया और इस पिरामिड को हमने, चक्रा को एनर्जाइज किया, क्लीन किया, बैलेंस किया। ये एक दिन का काम नहीं है। जब आप इसको 21 दिन तक जब आप लगातार करेंगे, तब आप इसके बेनिफिट को समझ पाओगे और इसको ले पाओगे। पिछले लॉकडाउन में मैंने कम से कम 150 लोगों को हीलिंग सिखाई है, ये पिरामिड हीलिंग, इसी जूम के माध्यम से। और सिर्फ हिंदी भाषी लोग ही नहीं, तेलुगु और तमिल भाषी लोगों ने भी इसको सीखा है। क्योंकि जो हम ध्यान का, मेडिटेशन का जब हम प्रैक्टिस करते थे, तो उस समय ये दोनों नॉर्थ और ये जो हमारा साउथ है, ये दोनों आता था। मतलब हम लोग यहाँ से जुड़ते थे, वो वहां से आते थे, और फिर उन लोगों ने ये हीलिंग सीखी। तो 150 लोगों को लास्ट लॉकडाउन में मैंने सिखाया। मैं ये चाहती हूँ, इसको करने में ज्यादा आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो लेकिन आप इसका अभ्यास जरूर से कीजिए। मैंने पिरामिड के इतने सुंदर सुंदर बेनिफिट्स आपको बताए हैं कि आप इस पिरामिड को यूज कर सकते हैं। कैसे पिरामिड बनता है वो भी हम आपको बाद में बता देंगे, घर पे आप कैसे बना सकते हो। आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं ले पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप पिरामिड घर पे बनाओ और इसको यूज करो। हर तरह से आप यूज कर सकते हो कि किस तरह से मुझे यूज करना है। इतने सुंदर सुंदर पिरामिड इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए, मैंने बनाए हैं दोनों अपने हाथ, अभी कागज से बनाए और इसको मैं यूज करती हूँ। अब मैं ये चाहती हूँ कि किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो हीलिंग में या पिरामिड से संबंधित कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आपका ही सेशन है। अगर आप पूछेंगे तो आपको क्लियरिटी होगी और आप इस चीज को, इस टेक्निक को आप यूज कर पाओगे अपनी लाइफ में।
तो आप प्लीज कुछ पूछें या कुछ बताएं। ज्योति जी बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं और आपने सही कहा, ये हाथों के अंदर में यू विल फील द एनर्जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर कोई जगह पेन हो पर्टिकुलर, तो वहां पे भी क्या हम ऐसे ही पूरी चक्रास को चार्ज अप करके हीलिंग ट्रेनिंग है या किस फॉर्म में दे सकते हैं? थोड़ा सा आप गाइड करें। नहीं, अगर जैसे आपको कहीं पर कोई दर्द हो तो उसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड स्वीपिंग, लोकलाइज्ड क्लीनिंग, मतलब कि हम उस एक पर्टिकुलर पार्ट को क्लीन कर रहे हैं। सोचिए आपको यहाँ दर्द है, तो आप जस्ट उस एरिया को इस तरह से क्लीन करें, लेकिन अपने शरीर को टच नहीं करें। इस तरह से निकाले, ये ऊर्जा आपके हाथ में आ चुकी है और उसको सूर्य भगवान को, प्रकृति को अब ऐसे फूंक मारे और दे दे। तो वो चीज आपकी क्या है, क्लीन करे। क्योंकि सफाई जितनी होगी, अगर आपको ऊर्जा करना नहीं आ रहा है लेकिन आपको अपनी जगह की सफाई करते रहनी पड़ेगी, और ये एक बार में नहीं होगा, इसको कम से कम करते जाइए, 10 बार 15 बार 20 बार ऐसे सफाई करते जाइए। और ऐसे करके, और अपने जिस हाथ से सफाई किए हैं उस हाथ को भी इस तरह से निकाल के इस तरह से आसमान में सूर्य भगवान को दे दीजिए उस ऊर्जा को। तो बस आप यही कीजिए, और जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो आप कर सकते हैं जब आपके पास टाइम हो, लेकिन इसका अभ्यास तो 21 डेज तक करना ही होगा। और और तभी आपने ये जो कट करने का वो बताया, वो क्या चीज है? क्या चीज कट? नाभि के सीजर? सामने, क्योंकि हम कनेक्ट हो जाते हैं उस एनर्जी के साथ। कनेक्शन तो होता है, लेकिन जो हीलिंग के माध्यम से जो है उस चीज को हमें क्या करना पड़ता है, उसको कट करना पड़ता है। तो नाभि के सामने वैसे हाथों को रखते हैं, ऐसे कैंची जैसा बना के इस तरह से कट 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 3 बार बोलना है, ताकि फिर हम जो एनर्जी हमें मिली है वो हम तक रहे और कॉस्मिक एनर्जी भी हमें बाद में और मिलती रहे। तो इसलिए उस कट को करना बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छी बात, ये हीलिंग सेल्फ हीलिंग है, हम किसी और के लिए इसको नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने लिए ही इसको कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कई बार जो दूसरी जो टेक्निक है, दूसरी जो पद्धतियां हैं, उसमें कहा जाता है कि भाई हमने उसकी हीलिंग की थी तो वो चीज हमारे में आ गई और हमारी तबीयत खराब होगी, ऐसा कई बार कुछ लोग कहते हैं। तो ये जो हीलिंग की टेक्निक है, पिरामिड हीलिंग की जो टेक्निक है, ये सिर्फ आपके खुद के लिए है, ये सिर्फ आप अपने लिए कर सकते हो, कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। श्योर। जागृति जी को कुछ पूछना है क्या? उनका हैंड रेज है। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। मेरे एक दो क्वेश्चंस है कि ये जो पिरामिड है, ये पेपर से बनाने से हो जाएगा? तो कोई स्पेसिफिक कलर तो नहीं है, लाइक नहीं व्हाइट A4 या कुछ भी? नहीं, कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है। आप बहुत प्यार से जिस कलर के साथ आप रिलेट करो ना, उसको उसी से बना लो। ये मैं इसकी क्लास आप लोग को दूंगी कि ये बनता कैसे है। पिरामिड एक अनुपात होता है, मैंने क्या बताया, एक गोल्डन रेशियो होता है। वो गोल्डन रेशियो में बता दूंगी, मैं एक क्लास करवा दूंगी कि पिरामिड बनाना कैसे है। बहुत इजी तरीका होता है। तब आप अपने पेपर पेन पेंसिल सब लेके बैठना और कंपास से उस रेशियो से फिर आप ये पिरामिड बनाना, तब देखना बहुत इजी हो जाएगा। एकदम सिंपल पेपर से बनाया हुआ ये पिरामिड, जिसको मैं अपने घर में रखती हूँ। चार्ट पेपर है ये? ये चार्ट पेपर ही है, थोड़ा मोटा वाला पेपर है। फैबियानो शीट? हाँ, मतलब कोई भी थोड़ा मोटा पेपर हो ना तो अच्छा रहेगा, आप उसको उठाओगे। फैबियानो शीट मोटा होता है, कलर्ड पेपर। हाँ वो वो ही है, थोड़ा मोटा है ये। हाँ, इसको तो ये आप एवरीडे यूज करते हैं? ये हर समय यूज होता है, इसे मेरे घर में रखा रहता है। आप इसको पानी के नीचे, कोई पानी आपको पीना हो उसको रख सकते हो। आपको बालों में जो तेल लगा रहे हो ना, उस तेल को इसके नीचे रख लो और फिर वो तेल आप यूज करो आपके बालों में। शरीर में कहीं कोई दर्द हो तो रख लो, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है, इसे बस करते रहना है, करते रहना है। ये तो ऊर्जा है, इसके साथ जितना रिलेट होके जितने प्यार से करोगे ना, वो उतना काम करेगी। पहले इसे भी तो चार्ज करना पड़ेगा,
तब ये काम करेगा। ये जो पिरामिड बनाएंगे ना, और जब भाव हमारे जुड़ेंगे ना, तब ये ऑलरेडी चार्ज हो जाएगा। किसी की शक्ति हमारे अपने हाथों में है, हीलिंग करना हमारे अपने हाथों में है। हमें नहीं आता, हमें नहीं पता है, तो वो हमें नॉलेज नहीं है कि हमें उसको यूज कैसे करना है। सब चीज हमारे पास है, शक्ति भी है, एनर्जी भी है, सब कुछ है, बस हमें उसे यूज करना आना चाहिए। ये पिरामिड यूज कैसे करना होगा? ये पिरामिड, जैसे आपने पिरामिड बना लिया, देखिए जैसे ये वाला पिरामिड है, ठीक है, ये देखिए इसमें ऐसे रस्सी लगी हुई है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं ना, तब हम इस पिरामिड को ऐसे अपने सर पे रख सकते हैं, और पिरामिड को पहन के भी हम कर सकते हैं, और नहीं तो हम इस पिरामिड को कहीं टांग सकते हैं इस तरह से। पिरामिड को हम ऐसे टांग सकते हैं, और इसके नीचे बैठकर हम, जैसे यहाँ पे टंगा हुआ है, हम इसके नीचे बैठकर ध्यान कर सकते हैं। बेसिकली इसका रीजन है कि जो कॉस्मिक एनर्जी जो मिल रही है हमें, वो ये संग्रहित करता है अपने अंदर और रेडिएट करता है। इसीलिए आप देखिए, आपने हवन कुंड देखा है? हवन कुंड जिसमें हम हवन करते हैं, देखो मैं लेके आई हूँ, ये भी पिरामिड के शेप का ही है। ये देखो, आप इसको देखोगे ना, मैं इसमें रोज हवन करती हूँ, देखो इसको देखोगे तो ये भी उसी शेप का ही है। अंदर से भी देखेंगे तो जब आप पिरामिड के अंदर जाओगे ना, तब आप देखोगे इसी तरह की लाइंस बनी हुई। तो इसको यूज मेडिटेशन में किया जाता है मेनली? मेडिटेशन में यूज करते हैं, लेकिन मैंने इसके आपको फिजिकल रूप में हम इसको कैसे यूज करते हैं वो भी बता दिया। पानी इसके अंदर रख के पियो। हाँ। हाँ, हर समय पानी तो हमारा शरीर में ज्यादातर क्या है, कहते हैं 70% पानी ही है। अगर आप चार्ज वाटर पीते हो तो उससे अच्छा बात और क्या होगा। तो उसको एवरी टाइम करना है, जब भी पानी ले रहे हैं तो पिरामिड रख के लेना चाहिए? इसके अंदर रहेगा, पानी का बॉटल इसके अंदर रहेगा, आप बस उठाओ, पानी निकालो, पियो, वापस रखो। तो पानी को ऑलवेज पिरामिड के नीचे ही रखना चाहिए, राइट? हाँ, रख के आप पी सकते हो। तो एक क्वेरी है मेरा, अगर मेरा कोई ऐसा पिरामिड हो जिससे पूरे घर को चार्ज वाटर मिले, ऐसा कोई टेक्निक हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी अकेले अटेंड कर रही हूँ, अभी और कोई नहीं कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि सब कोई को चार्ज वाटर मिले। हाँ, तो आपका जहाँ किचन है, जहाँ पर आपका पानी का वो जो रखते हैं हम, उसके ऊपर आप बना के रख सकते हो। जैसे हम कहते हैं मिट्टी का घड़ा जो हमारे घरों में होता है। हाँ, मिट्टी के घड़े के ऊपर रख सकते हो। मिट्टी के घड़े के ऊपर कुछ अच्छी चीजें लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो थैंक यू, तुम हो तो मैं इतना अच्छा पानी पी रहा हूँ। वो भी बहुत चार्ज का काम करता है। पिरामिड के साथ हमारे भाव जब जुड़े हुए रहेंगे ना, तो वो भी बहुत काम करते हैं। तो ये दोनों टेक्निक आप यूज कर सकते हो अपने पानी के लिए। पानी तो ऐसा चीज है ना कि हम हर समय पीते हैं, और जब पीने लगते हैं तो उस समय कई बार चार्ज करना याद नहीं रहता है, नहीं रहता, तो वो ऑलरेडी चार्ज किया हुआ ही रखना चाहिए। तो आप अपने किचन में ऐसा पिरामिड बना के रख सकते हो, उसके ऊपर रख सकते हो और यूज कर सकते हो। ये तो पेपर का बना है, इस तरह का पिरामिड भी हम लोग बनाते हैं, लकड़ी मिस्त्री से भी बनवा सकते हैं। वो जो मेजरमेंट है ना, मैं सिखाऊंगी कि कैसे बनता है, प्रॉपर अनुपात उसका क्या होता है, रेशियो, गोल्डन रेशियो जिसके ऊपर प्रकृति है, वो रेशियो आपको बता के फिर ये बनाएंगे। एक और क्वेश्चन है, जो आपने अभी बताया कि क्लीन करना है, चार्ज करना है, वो एवरीडे करना चाहिए क्या? जो हीलिंग टेक्निक मैंने सिखाई वो 21 डेज तक करनी ही है, 21 डेज तक करनी है। तो उसका क्या बेनिफिट रहता है, लाइक उसको एवरीडे करें तो 21 डेज? जब हम 21 डेज तक किसी चीज को फॉलो करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात पूरी तरह से बैठ जाती है, पूरी तरह से हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है। और आप एक टाइम पर जब वो करते हो, फिक्स टाइम पर भी मुझे इसी समय करना है, आपका माइंड तुरंत बोलने लगता है अरे टाइम हो गया, वो चीज करो। इसको जब आप करोगे ना, इसको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज तो सिखाने में टाइम लगा है, लेकिन जब आप खुद करोगे तो इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 21 डेज तक जब हम इसका प्रैक्टिस करते हैं, इस चीज को हम पूरी तरह से अपना लेते हैं, हमारे हर एक सेल तक ये बात पहुंच जाती है कि नहीं मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। हमारे जो चक्रा, जो हमारे भाव के साथ उनका घूमना भी चेंज होता है।
वो भी बैलेंस में हो जाते हैं। हमारे अपर चक्रा और हमारे लोअर चक्रा दोनों बैलेंस में होते हैं। इसीलिए हीलिंग करना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम अपने घर की सफाई क्यों करूं मैं रोज, एक दिन तो साफ हो गया, हफ्ता भर बाद कर लूंगी सफाई, नहीं ना, वो तो मेंटेन करना पड़ता है घर को। मेंटेन करना पड़ता है। तो यही हमारे चक्र और हमारे शरीर की बात होती है कि हमें रोज अपनी ऑरा को क्लीन करना है, रोज हमारे चक्र को हमें क्लीन करना है। हम इतने लोगों के साथ मिलते हैं ना, हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है, हमें पता नहीं चलता है। किसी को चाहिएगी ना एनर्जी और आप उससे मिल रहे हो तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, मतलब आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर जब आप घर आओगे तो आपको लगेगा हाँ थोड़ा थक गए हैं, अरे मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर मैं ऐसा इतना क्यों थक गई। तो ये होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। लेकिन जब हम ये सब रोज करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, सफाई करते हैं, ऊर्जित करते हैं, तो हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। सबसे पहले बीमारी कहाँ आती है? हमारी ऑरा में आती है, फिर हमारे इस फिजिकल शरीर में दिखाई देती है। इसीलिए एक और क्वेश्चन है मेरा, सपोज मैंने 1 वीक किया, एक दिन मैं भूल गई, तो उसको फिर से 21 डेज करना पड़ेगा? फिर से 21 डेज 1 में चले जाओगे आप, ये नियम है। और जैसे एक और चीज, अगर सपोज मैं 4 बजे का टाइम फिक्स कर रही हूँ, नेक्स्ट डे कोई दिन में 4:30 बजे याद आया कि मतलब होता है ना, कभी कोई डेंटिस्ट के डॉक्टर के चले गए, कोई और रीजन से लेट हो गया, तो वो चलेगा क्या? हाँ वो चलेगा, वो चलेगा, क्योंकि है ना जब आप 21 दिन करने लग जाओगे ना, आपके सामने इतने सारे पेपर आएंगे, कहते हैं ना यूनिवर्सिटी के, यूनिवर्स के पेपर आते हैं, वो परीक्षा लेता है हमारी कि हम कितने इस चीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपके सामने ऐसे ऐसे आएंगे कि हो सकता है कई बार आपको रात में 10 बजे याद आएगा, अरे आज तो मेरी हीलिंग तो रहेगी, आज तो मैंने की ही नहीं। रात में कभी 11 बजे याद आएगा, लेकिन वो 21 दिन के अंदर ही आएगा, 22वें दिन नहीं आएगा, लेकिन 21 दिन के अंदर एकदम आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने तो 21 दिन तक करवाया है लोगों को, ऐसे पकड़ तो पकड़ के आप करवाना पड़ता था। हम लोग को भी करवा सकते हैं क्या 21 डेज के लिए? हाँ, तो 21 डेज के लिए जब करवाएंगे तब आप लोगों से टाइम पूछ के फिर वो फिक्स टाइम पर ही करेंगे, ताकि आपका ये बना रहे। तो इसका टाइम वेरी कर सकता है, बट आइडियली फिक्स टाइमिंग पे ही होना चाहिए। कोई दिन भूल गए तो बाद में कर सकते हैं, राइट? हाँ बाद में कर सकते हैं, बट करना, फ्लो टूटना नहीं चाहिए, 21 डेज करना होगा, करना ही है। अगर आपका। एक छूटा तो वापस आप नंबर 1 डे पे चले जाओ। और जैसे अगर मैं कल से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं आपका वीडियो देख के कर सकती हूँ? हाँ आराम अभी से तो कर मेरे को सकते याद हो, नहीं है कैसे होगा। आराम से कर सकते हो वीडियो देख के। फिर आप 2-4 बार करोगे ना, आपको खुद को याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से फास्ट कर सकते हो फिर इसे। ओके, आपके लिए कन्वीनियंट हो तो आप करवा दीजिए 21 डेज, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ नहीं मैं करवाऊंगी, ये जर्नी हमारी कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद मैं देख लेती हूँ कौन सा टाइम सूट करता है, उस टाइम के अनुसार हम कर लेंगे। ओके। मेरे को तो बहुत मजा आता है ये हीलिंग करने में। जब करते हैं तो बहुत ऐसे लगता है कि कितनी ऊर्जा आ गई है, और हाथों में तो बहुत ज्यादा मतलब फील करते हैं, हाथ पास में आते ही नहीं है मेरे, इतना सुंदर लगता है मेरे को ये पिरामिड हीलिंग। मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है इस हीलिंग के साथ। मैंने ये बहुत बहुत ही सारी हीलिंग सीखी इंटरेस्टिंग है, है टॉपिक। मैंने प्राणिक हीलिंग सीखी है, मैंने नारायण डे की सीखी है, लेकिन ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। इसमें क्या है कि किसी और को नहीं करना है, आराम से अपना सेल्फ हीलिंग कीजिए, सेल्फ हीलिंग। नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इफेक्टिव भी होता होगा, इतना आप इतना करवा रहे हैं, हाँ बहुत ये बहुत अच्छा लगा। इफेक्टिव है, कभी बहुत मैंने सुना नहीं है पिरामिड हीलिंग के बारे में, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सेशन करके। हाँ अब आपको पिरामिड का बेनिफिट भी पता चल गया। हाँ, चार्ज हो जाता है चार्ज कोई भी चीज। ज्योति जी को कुछ पूछना है? थैंक यू, मैंने बहुत सारा पूछ लिया क्वेश्चन, उसके लिए सॉरी, मैंने बहुत टाइम नहीं ले लिया नहीं, आपका। पता है क्या, ये हिम्मत वाला काम होता है पूछना, नहीं तो हम लोग बोलते रहते हैं पूछो पूछो, जो पूछते हैं ना वो बहुत अच्छा होता है, पूछना चाहिए। हमारा ये जो कहते हैं ना थायराइड ग्लैंड, ये नहीं पूछने की वजह से, अपने भावों को कंट्रोल करके रखने की वजह से ही ये खराब होती है, पता नहीं चलता है। खासकर हम लड़कियां कुछ बात अपने बोलते ही नहीं है, दिल खोल कर बोलनी चाहिए, ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि मुझे बोलना है, कि मुझे पूछना है कि नहीं पूछना है। हर एक चीज का, हर एक बीमारी के पीछे एक भाव होता है,
कि ये बीमारी हुई तो हुई क्यों, थायराइड का प्रॉब्लम हुआ तो हुआ क्यों, नहीं बोल पाने की वजह से, अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर पाने की वजह से ही ये बीमारी होती है। लेकिन लोगों को अभी इस बारे में उतना नहीं पता है कि ये क्यों हुआ, लेकिन रीजन यही है। हर एक बीमारी के पीछे हर एक भाव रहता है। मेरा यहाँ पे एक इन्फेक्शन टाइप का हो गया, उसको हील करना चाहती हूँ मैं। अचानक से एक और क्वेश्चन याद आ गया। ऐसे क्लीन करो, क्लीन करके क्लीन, हाँ, ऐसे जब याद आए तब क्लीन करो और हवा में यूनिवर्स को दे दो उसको। जो ऊर्जा, जो गंदी काली काली ऊर्जा, भूरी भूरी ऊर्जा जो निकलती है ना, वो आपको दिखाई नहीं दे रही लेकिन आपके हाथों में है। ऐसे क्लीन करो, क्लीन करके ऐसे फूक मार के उड़ा दो आसमान की तरफ। 21 टाइम्स। किसी आदमी की तरफ कभी मत करना ये ध्यान नहीं रखना। नहीं, किसी आदमी की विंडो तरफ के कभी बाहर, हम्म विंडो के बाहर। विंडो के बाहर, आसमान की तरफ, ऐसे सीलिंग की तरफ, कि अब वो आसमान में चली गई है, यूनिवर्स के पास चली गई है। ये भाव और इंटेंशन कभी किसी आदमी की तरफ नहीं करना है। तो ये 21 डेज करना होगा मेरे को जब फेस के नहीं, लिए, जैसे ये वाला। लोकलाइज क्लीनिंग है, जब तक आपको लगता है कि वो पिंपल है आप करो ना। ओके। और हाँ, तो ये करना होगा। इसके साथ अपने पेट का बहुत ध्यान रखो। ज्योति ओनली जी, हम क्लीन करना है, चार्ज नहीं। क्लास से जो जुड़े हैं वो कोई अपने अनुभव शेयर करना चाहे तो। हेलो हाँ बोलिए मैम। मैम, मेरा एक क्वेरी है। हेलो। हाँ नहीं बोलिए, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। ओ सॉरी मैम। मैम, मेरे को पूछना था, जैसे अभी रेखा दीदी पूछे थे कि उनको अगर कोई चीज में अगर कोई पेन है तो आप उसको बोले, उनको बोले क्लीन करे, तो वो क्लीन आप कितनी बार करके यूनिवर्स को देते हैं? मैंने कहा 10 से 15 बार उसको क्लीन करें। ऐसा दिन में 2 से 3 बार 4 बार क्लीनिंग करें। कम से कम एक जगह की सफाई 50 बार होनी चाहिए गिनती करके। 10 बार आप तो फिर हिला उसको, वो तो ठीक है, क्लीन हो गया, जैसे आप बोले ना, फिर उसको एनर्जी भी तो करना होगा, तो वो कैसे करेंगे? ये तो आपने चक्र का बताया पूरा बॉडी का, हम्म तो उसको एनर्जी नहीं करेंगे क्या? तो वो पेन जाएगा कैसे? नहीं फिर वो तो आप, क्लीन। हाँ वो क्लीन कर दिया ना, जब कर दिया ना तो आप अपने हाथों को बहुत प्यार से उस जगह रख दो और अपने हाथों को पहले देखो, पहले लव की एनर्जी दो। ऐसे बोलो लव लव लव, प्यार, जो जिस भाव से, जिस वर्ड से आप जुड़ो, पहले उसको देख के एनर्जी दो आंखों से और उस जगह अपना हाथ रख लो। अपने आप एनर्जाइज हो जाएगा। लेकिन करना होगा 50 बार, तो कम से कम आपको सफाई करनी होगी। 10 बार हाथ हिलाओगे, 5 बार, तो 50 बार ऐसे ही हो जाएगा। तो लव की एनर्जी को स्प्रेड करो अपने आप में, अपने आप से प्यार करो। और कहीं भी कोई दर्द हो, जैसे गर्दन में दर्द हो रहा है, यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके दूर से उड़ा दो। दोनों हाथों को रब करो, प्यार की एनर्जी दो, लव 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 बोलो और बहुत प्यार से यहाँ हाथ रख दो कि तुमने मेरा इतना साथ दिया। उसको ग्रेटिट्यूड कीजिए अपने आप को कि तुमने मेरा इतना साथ दिया, इतने दिन तक इतना अच्छे से मुझे रखा, मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी तुम्हें पेन हो रहा है तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। ऐसे करते हुए उस जगह से हाथ रखे हील कीजिए अपनी बॉडी को। जैसे कोई बच्चा रोता है, अब जबरदस्ती रोते हुए बच्चे को दूध पिलाओगे तो वो पिएगा नहीं, उसको पहले चुप कराना पड़ता है। उसको क्या चाहिए? उसको प्यार चाहिए। आप उसको चुप कराइए, उसको गोद में लीजिए, उसके साथ खेलिए, तब वो आपकी बात सुन सकता है, समझ सकता है। उसी तरह से गर्दन में या हाथों में कहीं भी कोई दर्द हो ना, उसको प्यार की जरूरत है, उस अंग को प्यार की जरूरत है, क्योंकि वो कितने सालों से हमारा साथ दे रहे हैं और हम न जाने कितनी बार निग्लेक्ट कर देते हैं। छोटी कहीं पर कोई दर्द होता है तो उसका ध्यान नहीं देते हैं, फिर वो बढ़ जाता है, फिर हम ध्यान देते हैं अपनी बॉडी की तरफ कि अरे इसमें तो कुछ हो रहा है, जबकि हमारी बॉडी हमें पहले ही इंडिकेट कर देती है कि कुछ हो रहा है, आप ध्यान दो। उस ध्यान को छोड़ देते हैं, हम नहीं सुनते उसकी बात, तब जाके हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है गहराई से। थैंक यू मैम। आपको ये क्लियर हो गया ना अच्छे से, क्लीनिंग एंड एनर्जाइजिंग? एक क्वेश्चन और है, मेरे को हाँ सिर्फ क्लीन करना होगा 21 टाइम्स ऐसे करके, हाँ, और आपको कुछ नहीं? हाथ की जरूरत नहीं, आप ऐसे करके क्लीन करो। कैसे? अभी देख,
राइट हैंड से। हाँ राइट हैंड से, जिस साइड है, हाँ राइट हैंड ही चलेगा क्योंकि हमारा राइट हैंड ही चलता है ना। तो राइट हैंड से 21 टाइम्स मेरे को क्लीन करना है और इसको फू करके हवा में उड़ा देना है, और कुछ नहीं करना है। और आपको कुछ नहीं करना है, बस पेट ठंडा तो रखना। मेरे को वंस अ डे करना है, दिन में 1 बार या 2 बार? दिन में कम से कम 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, जब याद आए तब सफाई कर लीजिए। एक तो है ना, देखते नहीं है, एक सफाई वाला कपड़ा ऐसे हम लोग कंधे पे लगा के रखते हैं, जहाँ धूल दिखती है साफ करते रहते हैं तो चमकता रहता है, वो ही करना है। जैसे हाँ। याद आए 10 बार साफ कर लीजिए और फूंक मार के उड़ा दीजिए, कम से कम सफाई अच्छे से कीजिए। ओके, आज से स्टार्ट कर दूंगी मैं। हाँ कीजिए और अनुभव कीजिए इस चीज को, इस टेक्निक्स को यूज कीजिए। और किसी का कोई सवाल? आज का सेशन बहुत अच्छा था। हेलो मैडम। थैंक यू। थैंक यू ज्योति जी आज के वंडरफुल सेशन के लिए, जिसमें आपने हमें कैसे क्लींजिंग करना है और कैसे एनर्जी देना है, दोनों चीज की जानकारी दी, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पिरामिड भी बताया। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। और हम चाहेंगे आगे भी आप ये पिरामिड कैसे बनाना है, किस प्रपोर्शन से, उसका वीडियो हमसे शेयर करें या फिर हमें एक और इसके लिए क्लास दें, बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत क्यूरियस है इसे जानने के लिए। तो हम ये चाहेंगे कि हमारी ये जर्नी का टॉपिक्स खत्म होने के बाद एक दिन हम आपसे ये भी सीखें। और अगर कोई और भी आपके फ्रेंड्स जो जुड़े हैं गुजरात से कुछ शेयर करना चाहते हैं पिरामिड हीलिंग के अनुभव को, तो प्लीज आइए, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम काफी लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि ये पिरामिड हीलिंग है क्या और ये क्यों हम कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज डन फॉर द सेल्फ हीलिंग। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। एनीबडी वांट्स टू प्लीज? Then we end up our session with a good note. स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। यस, थैंक यू ऑल। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू। कल जय फिर जिनेंद्र। मिलते हैं सेम टाइम पर।